ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जुगनू ने शादी के फौरन बाद ही खुर्रम को तिगनी के नाच नचाने शुरू कर दिए हैं। वो पहले से ही इस शादी से नाखुश थी, लेकिन फिर भी उसने खुर्रम से शादी कर ली। खुर्रम जो कि इस बात को जान चुका है और वो इस कदर गुस्से में है कि उसने सीधा शीरी भाभी को फ़ोन लगाया और कहता है कि जब आप जानती थी कि जुगनू मेरे से शादी करने के लिए रजामंद नहीं है तो आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई। होती है जुगनू और खुर्रम की शादी। शादी के बाद लेकर आते हैं जुगनू को घर पर। जब रिंग की रस्म कर रहे होते हैं वहीं पर उस दौरान खुर्रम बहाने से जुगनू का हाथ पकड़ लेता है। जुगनू गुस्से से देखती है खुर्रम को और वहीं पर खुर्रम उससे कहता है कि अब तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और सारी ज़िंदगी इसी तरह से तुम्हारा हाथ थाम कर रहूँगा। लेकिन जुगनू को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने अपने दिल में पहले से ही हमज़ा को बसा रखा है और वो हमज़ा के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहती और ना ही बर्दाश्त करना चाहती है। वो झटक कर अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि उफ़ मेरा हाथ। इस बात पर खुर्रम चौंक जाता है कि उसने तो ना तो जुगनू का हाथ दबाया था और ना ही ऐसा कुछ किया कि जिसकी बिना पर जुगनू ऐसे करती। जुगनू की इस हरकत पर खुर्रम थोड़ा सा शर्मिंदा होकर रह जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ सोनिया, जो कि हमज़ा के साथ जुगनू के मॉल से वापसी कर रही होती है, तो रास्ते में उसे अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं। अपने वालिद को देखकर वो अपने कदम नहीं रोक पाती और जाकर सीधा अपने वालिद के गले लग जाती है और कहती है कि बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। मुझे लगता है कि अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। इतना कहकर ही वो अपनी माँ को पूछती है कि मामा, आपकी तबीयत कैसी है। वहीं पर यास्मीन सोनिया से कहती है कि ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम्हारा हम लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता है। तुम अपनी जो ज़िंदगी जी रही हो और जिन लोगों के साथ जी रही हो उनके साथ जाकर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। चली जाओ यहाँ से और हमारी ज़िंदगी में दोबारा पलट कर वापस मत आना। उसके बाद दूसरी तरफ जुगनू को लेकर जाने लगते हैं कमरे में कि वहीं पर खुर्रम की बहन रस्म करने के बहाने से उनको कमरे के बाहर रोक लेती है। खुर्रम की माँ कहती है कि दुल्हन को तो अंदर जाने दो, उसका क्या कसूर है। लेकिन जुगनू, जो कि इन तमाम तर बातों से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। वहीं पर खुर्रम की बहन कहती है कि भाभी आप ही हमारी साइड लें, लेकिन जुगनू, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, वो करती है बेहोशी का नाटक और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। खुर्रम को तमाम तर बात की समझ आ जाती है और वो सीधा शीरी को फ़ोन करता है और कहता है कि जब आप बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि जुगनू मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती तो आपने उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई। आखिर क्यों जुगनू को आपने ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया। शीरी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। तो क्या करेगी शीरी? क्या आकर जुगनू को समझाएगी और क्या जुगनू समझ जाएगी शीरी की बात? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बेहद।